तो दोस्त आज हम शुरू करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्किल वृत्त। देखिए वृत्त क्या है। वृत्त एक तल पर उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। जैसे देखिए अब यहाँ देखिए, अगर यह निश्चित बिंदु मैं यहाँ ये ले लेता हूँ, अगर हम क्या करते हैं निश्चित बिंदु ले लेते हैं, यह पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से यह दूरी यह दूरी यह दूरी यह दूरी सभी समान होंगे तो यह वृत्त कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यह जो देखें निश्चित बिंदु जो आप देखें निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है। अगला समान दूरी जो है समान दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या समान दूरी त्रिज्या कहलाती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। त्रिज्याएं होती है। वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। आगे बात करते हैं जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। दोस्त हम यहाँ देख लेते हैं, मैंने यह एक वृत्त लिया, यदि इनका सेंटर ओ हो जाए तो देखिए बहुत वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती है। इन दोनों किसी बिंदुओं को ऐसे मिला दी जाए तो मिलाने से यह जो मेरा बना ए बी, मान लीजिए ए बिंदु हो गया, इधर बी बिंदु हो गया, यह मेरा जीवा हो जाएगा। तो जीवा एक वृत्त पर अनंत जीवा खींच सकते हैं, ऐसे 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 खींच सकते हैं। अनंत जीवा हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो हम लिख लें वृत्त पर अनंत जीवाएं, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। अब देखिए जीवा की लंबाई असमान होता है। असमान होता है। वो कहेंगे सर कैसे? आपने देखा त्रिज्या की लंबाई समान होता है लेकिन जीवा की लंबाई असमान होता है। जैसे देखिए अभी आपने ये जीवा लिया, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं जीवा की लंबाई बढ़ती है और फिर एक निश्चित जीवा के बाद इसका लंबाई धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। तो ये देखते हैं जीवा की लंबाई असमान होती है। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। देखिए
मैंने यह सर्किल लिया, इस पर मैंने यह केंद्र दिया। अब यह केंद्र से अगर यह जीवा खींच ली जाए तो यह सबसे बड़ी होती है, लेकिन व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। व्यास केंद्र से होकर जाती है और दोनों ओर परिधि को छूती है, उसे ही व्यास कहते हैं। तो व्यास बराबर हो जाता है, व्यास बराबर हो जाता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर, ये गुना में सटेगा तो भाग में, तो व्यास बट्टा 2। अब देखिए व्यास, वृत्त में व्यास भी, वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती है, क्योंकि सर त्रिज्या समान अनंत खींची जा सकती है, लेकिन व्यास के साथ अनंत खींची जा सकती है। तो कंडीशन है व्यास खींचने के लिए कि वृत्त से जो होकर जाए और दोनों ओर परिधि को छुए। दोस्त इस प्रकार से भी हम खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। तो वृत्त पर अनंत व्यास खींची जा सकती है। अब बात करते हैं हम छेदक रेखाएं। वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। देखिए अब एक रेखा ले लेते हैं, वैसा रेखा जो वृत्त को क्या करती है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ प्रतिच्छेद किया और यहाँ प्रतिच्छेद किया, तो ये हो जाएगा मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा छेदक रेखा। मतलब वृत्त से होकर जाए और दोनों ओर, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, उन्हें क्या कहते हैं, छेदक रेखाएं कहते हैं, छेदक रेखाएं कहते हैं। अब बात करते हैं कि वृत्त पर 2 बिंदु से केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए अगर ये ले लें, अगर ये फिक्स कर दें, इस दोनों बिंदुओं से, इस बिंदु और इस बिंदु से ही हमें क्या करती है, छेदक रेखा खींचनी है। तो कितना खींचा जाएगा, तो इससे होकर केवल और केवल एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यदि हम यह कहें कि एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि हम ऐसे खींच सकते हैं, 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 ऐसे खींच सकते हैं। ये व्यास था, उनसे बाहर व्यास रेखाखंड था, लेकिन छेदक ये रेखाएं हैं जो वृत्त के आर पार भी करती है, लेकिन यह परिधि तक ही रहती थी। कौन, जीवा। चलिए अब देखते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, कहता है वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उन्हें स्पर्श रेखा कहते हैं, उन्हें स्पर्श रेखा कहते हैं। तो दोस्त मैंने यह एक रेखा लिया, एक सर्किल लिया, इनसे होकर मैंने यह देखिए एक बिंदु पर स्पर्श किया है। यह मान सपोज कीजिए कि यह मेरा P बिंदु पर स्पर्श किया, तो यह केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इस रेखा का नाम अगर PQ रख लिया जाए, P और इधर Q, तो यह PQ जो होगा मेरा वो स्पर्श रेखा होगा, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। अब बात आया क्या यह स्पर्श रेखा है, तो यह मेरा स्पर्श रेखा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। स्पर्श रेखा केवल वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। अब देखिए
बात करें यहाँ, तो यह बात करें कि यहाँ देखिए, यह जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वह बिंदु वृत्त की स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त पर लिख दें कि स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त पर दोस्त, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन हमसे यह कह दे केवल वृत्त पर एक दी गई बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, अगर हमको दोस्त यह बिंदु दे दिया गया है, केवल यह बिंदु दे दिया गया है और उनसे क्या कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो उनसे केवल हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा खींचेंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। तो एक दी गई वृत्त पर एक दी गई बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ अगर हमसे बात कर लिया जाए कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस दोनों में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब होता है वह रेखा जो दोनों में हो। तो देखिए, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं। यहाँ कितनी स्पर्श रेखा खींचा गया, 3 स्पर्श रेखा खींचा गया। यहाँ 3 स्पर्श रेखा खींचा गया। क्यों खींचा गया, तो हम कहेंगे जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो कितनी स्पर्श रेखा खींचना संभव है, तो स्पर्श रेखा खींचना संभव 3 है। आगे बात करें, अब यहाँ कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी संभव है। यहाँ देखिए, यहाँ केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। अगर कहेंगे यहाँ, यह दोस्त मेरा स्पर्श रेखा नहीं होगा, यह स्पर्श रेखा नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएगी, यह स्पर्श रेखा नहीं होगा, तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो केवल यहाँ कितनी स्पर्श रेखा खींचना संभव है, 2 स्पर्श रेखा खींचना संभव है। अब बात करें, यहाँ कितनी स्पर्श रेखा इस वृत्त में, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंतः स्पर्श करे तो कितनी स्पर्श रेखा खींचना संभव है। तो यहाँ केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचना संभव है, एक स्पर्श रेखा खींचना संभव है। तो इससे आगे हम अब एक थ्योरम सिद्ध करेंगे, वह अगले वीडियो में थ्योरम सिद्ध करेंगे, जो कि क्लास 10th में बहुत ही
अहम भूमिका निभाता है और कई बार यह क्वेश्चन, यह थ्योरम पूछ लिया भी गया है।